Hey my YouTube family, welcome or welcome back to my YouTube channel Mommy's Bride. My name is Divyant, her name is Divishri. जिसके एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ करती हूँ शेयर कि मैंने कैसे उसकी अपब्रिंगिंग की है और कैसे मैंने उसको खाना पीना ये सारी चीज़ें स्केड्यूल की है, कैसे इन सारी चीज़ों से मैं मिष्टी को आज 2.5 तक लेकर आई हूँ। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस मैं करती हूँ यहाँ आपके साथ शेयर। ऑब्वियसली मैं जो भी एक्सपीरियंसेस या जो भी बात आपके साथ यहाँ शेयर करती हूँ वो कहीं ना कहीं रिसर्चेस, डॉक्टर एक्सपीरियंसेस इन सभी के साथ करती हूँ। तो फिलहाल आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। जी हाँ, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है नमक चीनी, चीनी नमक, नमक चीनी, चीनी नमक। भाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे ही हमारा बच्चा 6 महीने का होता है ना, तो एक जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा शुरू हो जाता है, जो कि है चीनी नमक, चीनी नमक, चीनी नमक, चीनी नमक। तो ये चीनी नमक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप समझ सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात करेंगे कि क्या ये बात आजकल जो बहुत ट्रेंड में चल रही है कि जब बच्चा सेमी सॉलिड्स पे आता है और 6 महीने का होता है, उसके बाद उसको 1 साल तक यानी कि और 6 महीना नमक चीनी नहीं देना है। नो एडेड शुगर, नो एडेड सॉल्ट। जी हाँ, आजकल तो हर जगह हर न्यू मॉमी को, और मैं भी उसी में ऐड मतलब हाँ मैं भी ऐड ही थी उसमें पहले, जब तक मुझे ये सारी डिटेल्स नहीं पता थी। बट बहुत स्पीडली मैंने हमेशा से मिष्टी की अपब्रिंगिंग में ये किया है कि वो जब जिस स्टेज में आई है मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सारे पेपर्स, रिसर्चेस और उससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट पढ़ा है कि मैं सही चीज तक पहुंच पाऊं। तो वाकई में मैंने भी वही किया और मुझे कुछ ऐसे इंटरव्यूज मिले जिसमें मैंने चेक किया कि भाई ये जो नमक है ना बहुत जरूरी है, और ये जो चीनी है ना इस पर आप और 6 महीने, 6 साल, 16 साल, 60 साल ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं और इसके डब्बा को सील टाइट कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमें अपने बच्चे को आफ्टर 6 मंथ जब हम उसको सेमी सॉलिड से स्टार्ट करते हैं तो नो एडेड शुगर नहीं देनी चाहिए। मतलब हमें उसे चीनी नहीं देनी है इन द फॉर्म ऑफ खांड, इन द फॉर्म ऑफ गुड़, इन द फॉर्म ऑफ मिश्री। हमें कुछ भी ऐसे मल्टीपल चीजें यूज नहीं करनी है और हमें उसके अंदर मीठा नहीं पहुंचाना है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज, कि क्यों मीठा नहीं जाना है और क्यों नमक जाना जरूरी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई चीनी का मुद्दा तो क्लियर हो गया इस कंट्रोवर्सी में से। चीनी नहीं देनी है क्योंकि मैंने जो बोला ना कि 60 साल तक भी इसका डब्बा सील टाइट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, चीनी वैसे ही बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा शर्करा यानी कि जो कहते हैं ना सुक्रोज होता है, जो कि आपकी बॉडी में जो पैनक्रियास होता है उससे हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन। तो जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, तो आप भाई जितना ज्यादा मीठा खाएंगे ना उतनी इंस्टेंट वे में वो पैनक्रियास आपका जो है रिलीज कर देगा हार्मोन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 1 महीना, 1 साल, 6 महीना, 6 साल कितनी जल्दी उसे खत्म कर लेते हैं। और उसके बाद जब वो हार्मोन सिक्रीट होना पेनक्रियास से खत्म हो जाता है तो फिर वो शुगर या डायबिटीज वाला स्टेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल इतनी जल्दी तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1 साल, 6 साल में नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें बहुत जल्दी भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को हमें शुगर नहीं देनी है, क्योंकि अभी से उनकी जैसे आदत डालेंगे वैसे ही वो आगे तक मेंटेन हो जाएगी। जैसे मेरी बेटी है वो आज भी फीका दूध पीती है, उसको पता ही नहीं है कि मीठा दूध होता कैसा है। एक्चुअली दूध में अपनी मिठास होती है, इसीलिए नो एडेड शुगर नहीं देनी है, क्योंकि उसमें अपने बहुत सारी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उसे हल्का मीठा फॉर्म देते हैं, इसलिए वो आज भी फीका पीते हैं। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर भी मैं उसको लाइफ टाइम में फीका ही दूध पिलाने वाली हूँ, क्योंकि उसको फीके ही दूध का टेस्ट पता है और उसको पसंद है, वो पी रही है आराम से। तो साथ में अब हम बात करते हैं कि हमें अपने क्या बड़े बुजुर्ग अपनी एज में भी अपने बच्चों को भी शुगर ना ही दे तो वो बहुत बेस्ट है। तो 6 महीने वाला मुद्दा तो क्लियर ही हो गया।
कि क्यों नो एडेड शुगर देनी है, क्योंकि आप उसको जो रोटी दे रहे हो उसमें भी शुगर है, आप उसको जो चावल दे रहे हो उसमें जो कहते हैं ना माण चावल का, उसमें भी शुगर है, आप उसको आलू दे रहे हो उसमें भी शुगर है, आप उसको जो भी कंपोनेंट्स दे रहे हो, जो भी चीजें दे रहे हो, उसके जो कंपोनेंट्स है ना उसमें कहीं ना कहीं शुगर फॉर्म होती ही होती है, इसलिए हमें नो एडेड शुगर नहीं देनी है। अब भाई टेस्ट भी तो बच्चे को बताना जरूरी है कि नमक कैसा होता है, बिटर कैसा होता है, फीका कैसा होता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसी के लिए नहीं, आगे वैलिड रीजंस भी बताऊंगी कि क्यों नमक बहुत जरूरी है। यस, तो फिलहाल आपको बता दूं कि आप कहेंगे आपकी बहुत साइंटिफिकली ये प्रूफ हुआ है कि बच्चे को नमक नहीं देना है 1 साल तक। बहुत सारी रिसर्चेस, मैडम आपके यहाँ पढ़ के आती है रिसर्चेस, और बहुत सारी रिसर्चेस में तो ऑलरेडी प्रूवन है, बहुत मेडिकल फॉर्म में डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चे को नहीं देना है नमक 6 महीने के बाद। सर, मैम, डियर पेरेंट्स, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन सबसे मैं ये बताना चाहूंगी उन सबको कि हमारा बच्चा जब पैदा होता है वो फुल्ली डिपेंड होता है मदर मिल्क पे। ज्यादा से ज्यादा सब यही कहते हैं कि बच्चे को मदर मिल्क दीजिए, ब्रेस्ट फीड कराइए, माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है बच्चे के लिए, उसमें भी सोडियम होता है। उसके बाद जब आप उसको गाय के दूध या फिर एनिमल मिल्क पे जब ट्रांसफर करते हैं, बेसिकली मैं ये कहूंगी, उसमें भी सोडियम होता है। तो वो बच्चा जो बॉर्न टाइम से लेकर 6 मंथ तक मदर मिल्क पे है फुल्ली, ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं कहूंगी 80% 90% मदर मिल्क पे है। जब उसकी इमेच्योर किडनी जो तभी बनी है और वो फंक्शनिंग स्टार्ट कर रही है, जब तब उस सोडियम को एडजस्ट कर लेती है या फिर उसको यूटिलाइज कर लेती है, उसको जैसे उसकी फंक्शनिंग होनी है वो कर लेती है, तो क्या 6 महीने बाद नहीं कर पाएगी? लॉजिकल रीजन है ब्रो, क्यों देना है हमें अपने बच्चे को नमक? ये बहुत जरूरी है, सोडियम हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। यस, बट एक्सेस तो हर चीज नुकसानदायक देती है ना? तो आपको अपने बच्चे को सोडियम जरूर देना है। वो बॉडी में ऑलरेडी पिछले 6 महीने से लेता आ रहा है सोडियम। जब वो मम्मी का जब वो माँ का दूध पी रहा था, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग पे था, जब वो मदर मिल्क पे था, तो वो ऑलरेडी सोडियम ले रहा है, उसके लिए कोई नई चीज नहीं है। आपको बस उसको जानना है कि भाई शुगर नहीं लेकिन सॉल्ट देना है, क्योंकि सॉल्ट बच्चे के हर एक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अदर कंपोनेंट्स के साथ जब वो अपना साइकिल बनाता है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है सोडियम का। तो अब ये जानिए, डॉक्टर्स कहते हैं कि मतलब डॉक्टर मेडिकल उसमें आया है रिसर्च में कि जो हमारी बच्चे की किडनी होती है उसमें इन फ्यूचर तक वो इतना ज्यादा सोडियम इकट्ठा हो जाता है, उसकी लेयर इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर इन फ्यूचर उसको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है और फिर उसको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए हमें बच्चे को नमक नहीं देना है। डॉक्टर साहब एंड पेरेंट्स, मैं तो दोनों से यही कहूंगी कि प्लीज अब आप ये बताइए कि वो जो पिछले 6 महीने से लेयर चढ़ रही थी वो कहाँ जाएगी फिर? तो भाई दीजिए, लेकिन एक्सेस कोई भी चीज नहीं देनी है। हम जितना मतलब एक वयस्क जितना नमक लेता है, हम जितना नमक खाते हैं उसका 25%, 20 to 25% नमक आप अपने बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हैं। या बेसिकली मैं आपको क्लियर वे में बताऊं तो 300 मिलीग्राम नमक, सॉल्ट आप अपने बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इंट्रोड्यूस होगा एक न्यू टेस्ट से, उसको आगे आपको चीजें खिलाना इजी रहेगा। एंड यस, वन मोर थिंग, जब हम अपने बच्चे को 6 मंथ के बाद इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो हम उसे क्या खिलाते हैं? सूजी की खीर, दलिया, जो भी चीजें दूध में, उसको मखाने की खीर दे रहे हैं, उसको ड्राई रोस्ट पाउडर दे रहे हैं, उनका ड्राई फ्रूट्स का वो भी दूध में दे रहे हैं। भाई दूध तो वो ऑलरेडी पी रहा है,
आपको उसे क्या देना है, आपको उसे देनी है वेजिटेबल प्यूरी, आपको उसे देना है सूप, आपको देना है उसको दाल को ग्राइंड करके, आपको उसको क्या देना है, आपको उसको देनी है बहुत सारी मल्टीपल फ्रूट्स, वेजीज, इनको बॉईल कर लीजिए, इनको सौते कर लीजिए और फिर उनको पीस लीजिए। मतलब जो चीज जिस फॉर्म में दी जा सकती है, देनी तो ग्राइंड करके ही है, बट जो कच्चा दिया जा सकता है उसको कच्चा दीजिए, जो ग्राइंड करके दिया जा सकता है उसको, जो बॉईल करके दिया जाना है उसको बॉईल करके दीजिए। एंड मेरा लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा उसमें मैंने बताया कि कौन से मंथ से बच्चे को कौन सी दालें दी जा सकती है, पीछे भी मैंने देखा तो मुझे फिर से याद आया। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस वीडियो से भी। फिलहाल तो अभी जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है चीनी नमक चीनी नमक चीनी नमक चीनी नमक की, उसमें आपको ये क्लियर हो गया है कि आप अपने बच्चे को चीनी बिल्कुल नहीं देनी है और नमक जरूर देना है। 300 मिलीग्राम नमक आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे की हेल्थ के लिए नमक बहुत जरूरी है, जिसे वो स्टार्टिंग से ले रहा है अपने मदर मिल्क के थ्रू। क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ये नमक हमें कौन सा देना है। आजकल बहुत ट्रेंड में चल गया है हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और ये जो हम लोग खाते हैं आयोडीन नमक। तो भाई आपको अपने बच्चे को इनिशियल टाइम पे आयोडीन नमक ही देना है। आप उसको कभी कभी चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आप जैसे 3-4 महीने आपने आयोडीन नमक खा लिया, फिर आपने 2 महीने के लिए पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या जो भी अदर नमक, सेंधा नमक यही है पिंक और रॉक सॉल्ट, वो खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चे की बॉडी में आयोडीन जाना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको उसे आयोडीन नमक ही देना है, उसमें आपको कोई कताई नहीं बरतनी है। भले ही आप नहीं खाना चाहते मत खाओ, बच्चे को आयोडीन जरूर दो। मदर को भी आयोडीन जरूरी है, इसलिए उनको भी आयोडीन नमक खाना चाहिए। जिन लोगों में हाई बीपी इश्यू है, नमक का क्वांटिटी कम कर दीजिए। नमक चेंज करने से क्या होगा, क्वांटिटी कम कीजिए, हल्का फीका खाने का ट्रेंड लाइए और हेल्दी रहिए। फिलहाल अगर आप भी अपने बच्चे को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसमें नमक हटाने की जरूरत नहीं है, नो एडेड शुगर आपको नहीं देनी है, लेकिन हाँ नमक भी आपको लिमिट में देना है, एक्सेस नहीं देना है। अपने बच्चे की हेल्दी लाइफस्टाइल को और हेल्दी बनाइए, नो एडेड शुगर और यस एडेड सॉल्ट के साथ। इस कंट्रोवर्सी को करते हैं एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाक से एंड लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।